तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी खौफनाक और मिस्टीरियस घटना है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, एक अरबपति इंसान जिसके पास दुनिया भर की दौलत और ताकत है, वो अचानक एक ऐसी अनजान शक्ति के सामने बेबस हो जाता है जिसका कोई नामो निशान तक नहीं है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, ये इंसानी लालच और प्रकृति के बीच हुए एक बेहद भयानक टकराव का एकदम सटीक दस्तावेज है। तो आइए मिलकर इस गहरे रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। इस पूरे खौफ की शुरुआत होती है एक खामोश और डरावनी रात से। शहर का जाना माना और बेहद अमीर बिल्डर कुबेर सिंघानिया अपनी 5.5 करोड़ की लग्जरी कार में नशे में धुत होकर फुल स्पीड से जा रहा है। अचानक एक बूढ़ा आदमी कार के ठीक सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में कार सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। लेकिन असली खौफ ये एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है। खौफ तो वो नजारा है जो इसके बाद दिखता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा है, वो चीख रहा है। एक ऐसी शक्ति से खौफ खाकर जिसे विज्ञान या तर्क की कसौटी पर परखा ही नहीं जा सकता। और एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो होता है ना, वो किसी भयानक बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना है। कुबेर देखता है कि जिस बूढ़े से उसकी कार टकराई थी वो अचानक एक कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और फिर पलक झपकते ही दर्जनों जंगली कुत्ते कुबेर पर टूट पड़ते हैं, उसे नोचने लगते हैं। वो जान बचाकर वहां से भागता है तो एक तेज रफ्तार ट्रक उसे बेरहमी से कुचल देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। जब कुबेर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाता है। उसके शरीर पर यकीन मानिए एक खरोच तक नहीं है। उसकी पत्नी निधि और बेटा रॉबिन सामने खड़े हैं और उन्हें कुत्तों या ट्रक के हमले के बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब कुबेर का ये पूरा सदमा पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उसके लिए ये किसी भी हकीकत से 100 गुना ज्यादा भयानक था। तो अब सवाल उठता है, भाग 1, राखानदार कौन है? आखिर ये शक्ति है क्या? हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक राखानदार कोई आम चौकीदार या चुपचाप खड़ा रहने वाला दर्शक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जंगल की एक बेहद एक्टिव और जागरूक शक्ति है। ये सिर्फ नजर नहीं रखता, बल्कि ये तय करता है कि जंगल में कदम रखने वाले की नीयत कैसी है। अगर कोई भी किसी भी तरह के लालच या बुरे इरादे से जंगल की सीमा में घुसता है तो ये रक्षक एक पल में विनाशक बन जाता है और फिर वो सजा देता है। और हाँ, अलग अलग जगहों और संस्कृतियों में इस अनदेखी ताकत को कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे वन देवता या वन देवी मानकर पूजा जाता है, कहीं लोग इसे ग्राम रक्षक कहते हैं, और जिन इलाकों में इसका खौफ बहुत ज्यादा है वहाँ लोग इसे सीधा भूत या आत्मा भी कह देते हैं। खैर, नाम चाहे जो भी रख लें, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जंगल को इंसानों के लालच और उनकी तबाही से बचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, लालच की कीमत। तो बात कुछ ऐसी है कि कुबेर की गिद्ध जैसी नजर 100 एकड़ के घने जंगल पर थी। ये जंगल सिर्फ दुर्लभ पेड़ों से ही नहीं भरा था, बल्कि इसकी जमीन के नीचे बेशकीमती खनिज दबे हुए थे और यहीं से इस पूरे महासंग्राम की नींव पड़ी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लड़ाई 2 बिल्कुल अलग ताकतों के बीच थी। एक तरफ थी कुबेर की मॉडर्न पावर, अथाह पैसा, राज्य के मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंच और कंक्रीट का उसका विशाल साम्राज्य, और दूसरी तरफ थी वो प्राचीन शक्ति, प्रकृति, उन भोले भाले आदिवासियों का अटूट विश्वास और वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो किसी भी आधुनिक विज्ञान की समझ से बाहर है। आदिवासियों ने कुबेर के करोड़ों रुपए को सीधा ठुकरा दिया, क्योंकि भाई उनका देवता बिकाऊ थोड़ी था। जब पैसे का गुरूर काम नहीं आया तो कुबेर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सोच के अनुसार पहले तो उसने आदिवासियों को रिश्वत देने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो उसने उनके पालतू जानवरों के चारे में चुपके से जहर मिलवा दिया। सोचिए, फिर उसने जंगल में आग लगवाना शुरू किया ताकि आदिवासियों को लगे कि उनका देवता उनसे रूठ गया है। लेकिन आदिवासी टस से मस नहीं हुए और तब कुबेर ने अपना सबसे खौफनाक और आखिरी पाप किया। उसने उस पेड़ के नीचे रखी राखानदार की पवित्र मूर्ति को उखाड़ा और सीधा पानी में फेंक दिया। मूर्ति को पानी में फेंकने का यही वो घमंड भरा कदम था जिसने कुबेर सिंघानिया जैसी अजेय अरबपति की पूरी दुनिया पलट कर रख दी। इसी एक घटना के बाद उसे इतने खौफनाक सपने आने लगे कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से चरमरा गई। उसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर संजय के मेंटल हॉस्पिटल में पूरे 1 महीने तक एडमिट रहना पड़ा। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे शॉक थेरेपी तक देनी पड़ गई। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर। भाग 3, प्रकृति का भयानक इंतकाम। यहाँ आकर वो पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक खौफ अचानक एक ठोस जानलेवा हकीकत में बदल जाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ साइंस और लॉजिक दोनों घुटने टेक देते हैं। होता क्या है कि अस्पताल के उस एकदम सेफ और साफ सुथरे कमरे की सारी लाइटें अचानक बुझ जाती हैं। लाइफ सपोर्ट मशीनों की बीप बीप एकदम से शांत हो जाती है और फिर वो बंद कमरा देखते ही देखते उसी भयानक जंगल में तब्दील होने लगता है जिसे कुबेर मिटाना चाहता था। सफेद दीवारों को फाड़कर पेड़ों की छाल बाहर आने लगती है। पूरे कमरे में गीली मिट्टी और सड़ती हुई पत्तियों की वो अजीब सी गंध भर जाती है। कुबेर का शरीर मानो सुन्न पड़ चुका था। वो बस लकवाग्रस्त होकर ये खौफनाक नजारा देख रहा था। तभी कमरे का फर्श बीच से फटता है और वही बूढ़ा आदमी जो कुबेर को उस रात सड़क पर दिखा था अब एक विशाल और खौफनाक रूप लेकर बाहर निकलता है। उसका सीना किसी पुराने पेड़ के तने जैसा सख्त है और हाथ लंबी लंबी जड़ों में बदल चुके हैं। कुबेर फूट फूट कर रोने लगता है। कांपते हुए अपनी सारी दौलत, वो 100 एकड़ जमीन, सब कुछ आदिवासियों को वापस लौटाने की भीख मांगता है। लेकिन तब राखानदार की एक बेहद गहरी और भारी आवाज गूंजती है जो सच में रूह कंपा देती है। जंगल भीख नहीं लेता। बस यहीं से कुबेर का खौफनाक अंत शुरू होता है।
फटे हुए फर्श से सैकड़ों मोटी मोटी जड़ें सांप की तरह निकलती हैं और कुबेर को पूरी तरह जकड़ लेती हैं। वो अपनी पूरी ताकत से चीखना चाहता है, लेकिन वो जड़ें और लताएं सीधा उसके मुंह और गले के अंदर तक घुस जाती हैं, उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा देती हैं। देखते ही देखते उसे जिंदा ही उस फर्श के नीचे एकदम पाताल में खींच लिया जाता है। और जब वो जमीन वापस जुड़ती है ना, तो उस महा अरबपति की जगह वहां सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा पौधा उगाता है। प्रकृति ने उस इंसान को हमेशा के लिए उसी मिट्टी का हिस्सा बना दिया जिसे वो लूटना चाहता था। अब देखते हैं इसका अंजाम, भाग 4, आखिरी विरासत। हम अक्सर सोचते हैं कि कुबेर की इस तरह रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद शायद ये कहानी यहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन नहीं। असली ट्रेजेडी तो ये है कि जो अकूत पैसा और साम्राज्य पीछे छूटता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा श्राप भी लेकर आता है। लालच की ये बीमारी अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो गई। ठीक 1 साल बाद कुबेर का इकलौता बेटा रॉबिन सिंघानिया, जो घमंड में अपने बाप से भी 2 कदम आगे था, उसी जंगल पर कब्जा करने निकल पड़ता है और उसका अंजाम बिल्कुल अपने पिता जैसा ही होता है। अगली ही सुबह रॉबिन का शरीर जंगल में कई टुकड़ों में काटा हुआ मिलता है। सरकारी कागजों और पुलिस की फाइलों में तो यह जंगली जानवरों का हमला था, लेकिन वहाँ रहने वाले आदिवासी और वो खामोश जंगल वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये किसका काम है। रा खानदार ने अपना वादा एक बार फिर निभाया था। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस एक आखिरी और बेहद चुभने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इंसान अपने लालच में अंधा होकर प्रकृति की सीमाओं को लगातार लांघता ही जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब प्रकृति खुद अपनी हिफाजत करने पर उतर आती है, तो क्या दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत इंसान को बचा सकती है? ये कहानी सिर्फ एक खौफ का मंजर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। विकास के नाम